हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का पूरा लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसका पहला जो बीट है बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बीट है। इसमें कुछ जनरल चीजें एनसीईआरटी ने कही है वो हम देखेंगे। हमें मालूम है कि हमें परफेक्टली नीट ओरिएंटेड एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस कवर करना है और एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई करनी है। तो ये बिल्कुल पहले पेज पे जो कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो यहां पर हमने लिए हैं। देखिए, आज के इस छोटे से बीट में हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, हैबिटेट की बात करेंगे, ये वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है ये एनसीईआरटी ने कहा है उसकी बात करेंगे, यहां पर क्या कन्फ्लिक्ट और क्या कॉपरेशंस होते हैं, और फाइनली लिविंग क्या है, दैट इज व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। इतना आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोस का मतलब लिविंग है, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ वेरिएशंस इन द लाइफ फॉर्म्स। यहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट स्पीसीज है, और ये पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि कितना नंबर एनसीईआरटी ने दिया है स्पीसीज का, तो वो है 1.7 to 1 मिलियन स्पीसीज हमें नोन है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी तो हमें दिखती ही है, मतलब प्लांट्स में इतनी वैरायटी है, एनिमल्स में इतने पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोकोरा, मोलुस्का, बर्ड्स है, इकाइनोडर्म्स है, इतनी सारी वैरायटी है। तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है। तो बायोडाइवर्सिटी ये बायोलॉजी का ये एक अविभाज्य मतलब इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। फिर देखिए हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट मतलब इट इज अ ड्वेलिंग प्लेस, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ये ड्वेलिंग प्लेस है, वहीं से उसको फूड मिलेगा, वहीं पे वो रहेगा और उसी जगह पे वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। ऐसे प्लेस को कहा जाता है हैबिटेट। हैबिटेट अलग अलग हो सकता है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें कोल्ड माउंटेन्स में मिलते हैं, जैसे कि पोलार बियर्स है, वो बिल्कुल जहां पे बहुत ठंडक है ऐसी जगह पे मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं, कुछ प्लांट्स है जो यहां पे मिलेंगे। उसके बाद ओशंस है, जो बड़ी बड़ी व्हेल, शार्क, इस तरह की कुछ मछलियां है, बड़ी व्हेल्स की तरह कुछ मैमल्स है, वो पानी में मिलेंगे। लेक्स एंड डेजर्ट्स में तो हर तरफ आप देख रहे हैं माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट, हर जगह पे हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अब देखिए ये वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है, एक एक की तरफ देखो आप। पहले की जैसे गैलोपिंग हॉर्सेस है, जिसको हम लोग हेलीकॉप्टर इंसेक्ट कहते हैं, वो वाला वो कितना अच्छा है। दूसरा, कुछ बर्ड्स अगर आपने देखे तो माइग्रेट करके दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री आते हैं या एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वो कितने सुंदर होते हैं। वैल्यू ऑफ फ्लावर्स देखो, कश्मीर की तरह कुछ प्लेसेस है जहां पर हम लोग वैल्यू ऑफ फ्लावर्स देख सकते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं। और कुछ शार्क्स है, भले कि शार्क किसी को अट्रैक्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी को लग रहा है तो हमको मानना पड़ेगा कि शार्क्स भी कैसे अट्रैक्टिंग है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट अलग अलग है, ये वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि यहां पर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। साथ में देखिए, अब जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं वहां पर या तो कोऑपरेट करेंगे, मतलब एक दूसरे को सहायता करेंगे, या फिर वो कन्फ्लिक्ट करेंगे, मतलब आपस में झगड़ेंगे। तो यहां पे अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन यहां पर हमको कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन मिलता है। साथ में अब ये कॉपरेशन पॉपुलेशन में हो सकता है, और पॉपुलेशन ये हमेशा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। सो सिंगल स्पीसीज, जैसे कि एक तालाब के अंदर 10 मछलियां हैं, तो एक मछली एक ऑर्गेनिज्म और पूरी 10 मछलियां एक पूरा पॉपुलेशन बनाएगी। तो मेंबर्स के अंदर इंटरेक्शन या कंफ्लिक्ट हो सकता है। साथ में बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ आते हैं, जैसे एक तालाब के अंदर कुछ फ्रॉक्स है, उनका एक पॉपुलेशन, वहां पर कुछ लोटस है, उसका एक पॉपुलेशन, फिश है, उनका एक पॉपुलेशन, इस तरह से अलग अलग पॉपुलेशन एक कम्युनिटी बनाएगी। तो इंटरेक्शन याद रखेंगे, ये हम बायोडाइवर्सिटी में 12th में भी पढ़ते कि कंफ्लिक्ट या कॉपरेशन मेंबर्स के अंदर हो सकता है, दो पॉपुलेशन के अंदर हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर रिएक्शंस होती है और मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस वहां पर भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, वहां पर दो मॉलिक्यूल्स भी इंटरेक्ट हो सकते,
या तो वो कॉपरेट करेंगे या कन्फ्लिक्ट करेंगे। तो इस तरह से जहां पर दो ऑर्गेनिज्म, दो पॉपुलेशन या कोई भी दो मॉलिक्यूल आते वहां पर इंटरेक्शन होना या तो वो कोऑपरेटिव होगा या फिर कन्फ्लिक्ट टाइप का होगा, ये होना संभव है या फिक्स है। लास्ट पॉइंट, अब हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि फिर ये बताइए व्हाट इज लाइफ। यहां पर दो चीजें हो सकती है। सो व्हाट इज लाइफ मतलब लाइफ कैसे चलती है, और दूसरा हो सकता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो हम लोग यहां पर पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढने नहीं बैठे, इसलिए लाइफ क्या है तो टेक्निकल टर्म से हम लोग इसको देखेंगे। लाइफ हम उसे कहेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे जिसमें ग्रोथ होगी। ये हर एक पॉइंट हम लोग बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, जिसमें ग्रोथ होगी, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, ये देखेंगे। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वही लिविंग है जिसमें रिप्रोडक्शन है, वही लिविंग है जिसमें एबिलिटी टू सेंस है, जो सेंसेशन करेगा, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, लाइट, विंड, ये जिसको सेंसेशन होता है वही लिविंग है। फिर लिविंग वही है जिसमें जो रिस्पॉन्ड कर सकता है, अलग अलग स्टिमुलस उसको मिलेगा, लाइट का स्टिमुलस, टेम्परेचर का स्टिमुलस, बायोलॉजिकल स्टिमुलस, कोई फिजिकल स्टिमुलस, उसको जो रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ये सारी चीजें नहीं करेंगे। तो जो ग्रोथ करेगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा, जो सेंसेशन जिसके पास है, रिस्पॉन्स जिसके पास है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कर सकता है, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, लाइक डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, जो इंटरैक्ट कर सकता है दूसरे के साथ, और जो इमर्जेंस कर सकता है मतलब न्यूली स्टार्ट कर सकता है या दूसरे को बर्थ दे सकता है। इस तरह से ये लिविंग कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हर एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का बहुत डिटेल में पढ़ाई करने वाले, और हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अमंग ऑल दीज कैरेक्टर्स which two characters are defining characters। तो हमको ये देखना है। फिर से एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, देखिए बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बहुत है, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट स्पीसीज है, और नंबर ऑफ स्पीसीज हमको याद रखने 1.7 to 1 मिलियन जितने हैं। हैबिटेट कितने अलग अलग तरह के ड्वेलिंग प्लेसेस है, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस, लेक्स, डेजर्ट्स। साथ में ये वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है, तो यहां पर गैलोपिंग हॉर्सेस है, माइग्रेटिंग बर्ड्स है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, अट्रैक्टिंग शार्क्स है। जहां पे दो ऑर्गेनिज्म हो गए वहां पे कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन होगा। कॉपरेशन या कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग वो यूनिट्स है, उनके अंदर ये ट्रैफिक फॉर्म करेंगे, वहां पे भी इंटरेक्शन होता है। और फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या है, तो जो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, टू माउंट अ रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरैक्शन और इमर्जेंस। तो हर एक चीज आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसको याद रखना है। हो सकता है कि किसी से भी क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ स्पीसीज होगा, कौन सा इसमें से हैबिटेट नहीं है ये आएगा, ब्यूटीफुल वर्ल्ड किसमें नहीं है ये भी आ सकता है, कन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, और फाइनली डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से ऐसा आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। थैंक यू।